हेलो माय डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 दो चल वाला रैखिक समीकरण युग्म के अंदर आप आज हम बात करने जा रहे हैं वज्र गुणन विधि। किसकी विधि की बात कर रहे हैं? वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि कैसी विधि होती है, उसमें क्या करने का है, उसमें कैसे करने का है, वो आपका प्रश्न होगा, राइट। चलो मैं आपको समझाता हूँ। वज्र गुणन विधि का एक अच्छे से अच्छा मैं शॉर्टकट सूत्र दे देता हूँ। उस फॉर्मूला का आप उपयोग करेंगे, सीधा आंसर आएगा। ओके, तो आपको फॉर्मूला अच्छे से अच्छे याद रखने की कड़कड़ाहट फॉर्मूला होनी चाहिए। ओके, जैसे मैं लिखता हूँ वैसा आपका पक्का होना चाहिए। चलो मैं कैसे लिखता हूँ ध्यान देना। ओके, चलो पहले आपको क्या करने का, एक्स वाई और 1 लिख देने का। लिख दिया, छेद करने का, एक्स के नीचे छेद करने का, वाई के नीचे छेद करने का, 1 के नीचे छेद करने का। अब क्या करने का, ध्यान देना, उतना पता चल गया वो पक्का कर लो। अब क्या करने का, यहाँ पे ये भी लिखने का, लिख दिया, यहाँ पे बी सी लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ पे सी ए लिख दिया। फिर से बोलता हूँ कैसे लिखने का, कहाँ से स्टार्ट करने का, कहाँ पे जाने का, कहाँ पे रुकने का। पहले ए बी लिखने का, फिर बी सी लिखने का, फिर सी ए लिखने। मैं कैसे लिख रहा हूँ देखो, ए बी बी सी सी ए। अब क्या करने का, माइनस कर देने का। मैं सभी को कर दिया माइनस, दिख रहा है ना आपको माइनस। अब क्या करने का, उसका उल्टा यहाँ पे लिख देने का। बी सी है ना तो सी बी लिख दो, लिख दिया। सी ए है ना तो ए सी लिख दो, लिख दिया ना। उल्टा लिखने का, ए बी दिख रहा है तो क्या करने का, बी ए लिख देने का। ओके, अब क्या करने का, अब याद रखो सभी में 1 2 1 2 लिख दो। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ओके, फिर से एक बार मैं सूत्र रिवीजन करवाता हूँ। पहले क्या करने का, एक्स छेद करने का, फिर वाई छेद करने का, फिर 1 छेद करने का। मैंने क्या बोला था, इतना हो जाएगा, बाद क्या करने का, ए बी लिखो, बी सी लिखो और सी ए लिखो। लिख दिया। अब क्या करने का, माइनस कर देने का, माइनस माइनस माइनस। अब क्या करने का, उल्टा लिखने का। बी सी है तो सी बी लिखो, सी ए है तो ए सी लिखो, ए बी है तो बी ए लिखो। लिख दिया। फिर क्या करने का, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। याद हो गया, पूरे का पूरा सूत्र मालूम हो गया। कैसे पक्का करने का, एक्स एक्स छेद वाई छेद 1 छेद, लिख दिया। यहाँ से स्टार्ट करने का, ए बी बी सी सी ए। फिर क्या करने का, माइनस माइनस माइनस। फिर क्या करने का, उल्टा लिखने का, सी बी ए सी लिखा उल्टा, बी ए लिखा उल्टा। फिर क्या करने का, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 लिख देने का। ओके, सूत्र को पूरा का पूरा फोकस करने का। 20 में बीज इक्वल टू है, यहाँ पे 20 में माइनस है, राइट। सूत्र पक्का हो गया। कितनी बार लिखने का, बुक्स में 5 बार लिखने का। कितनी बार, 5 बार, तो अच्छे से याद रहेगा। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। मैं करवाता हूँ, पहले उसको मैं इरेजर लगा देता हूँ। ओके, चलो यहाँ पे ध्यान देने का। सर आपने हमको सूत्र करवा दिया, राइट। अब सूत्र का उपयोग कैसे करने का वो हमको समझा, राइट। चलो यहाँ पे सूत्र का उपयोग कैसे हो सकता है वो मैं आपको समझाता हूँ। चलो अब मैं पॉइंट नंबर 1 की बात करूँ। पॉइंट नंबर 1, जोर से सुनने का। मैं क्या बोल रहा हूँ, इज इक्वल की साइड 5 हो, 6 हो, 7 हो, उसको क्या कर देने का, इज इक्वल टू की साइड 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। देखो यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे हमेशा 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 नहीं है तो वज्र गुणन विधि नहीं करने की। वज्र गुणन विधि करनी हो तो यहाँ पे 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। 0 नहीं है तो 0 बनाओ। फिर से बोल रहा हूँ, वज्र गुणन विधि जब आप कर रहे हो, कौन सी विधि, वज्र गुणन विधि जब आप कर रहे हो तब इज इक्वल टू की यानी बराबर की उस साइड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे है नहीं है तो 0 कैसे लाने का वो आपको समझाता हूँ। जो आपने 0 नहीं लाया और सीधा सूत्र लिख कर दाखला स्टार्ट कर दिया तो आपका पूरे का पूरा दाखले का 3 मार्क जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, इज इक्वल की उस साइड यानी बराबर की उस साइड क्या होना चाहिए, 0। दोनों में नहीं है तो देखो कैसे आता है। चलो उसको मैं 0 लेता हूँ, यहाँ पे 0 लाता हूँ। आंसर
पहला समीकरण दिख रहा है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 है ना, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे कुछ बचा नहीं तो क्या लिखने का 0। चलो x प्लस 2y, चलो 3 उधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई एक एग्जाम्पल ले लेते तो अपने हिसाब से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 0 नहीं है तो 0 कैसे लाने का, ऐसे लाने का 2x प्लस 3y, चलो 4 उधर आ जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। चलो और एग्जाम्पल लेता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 0 लाने का, कैसे लाने का x प्लस वाई, चलो 3 उधर आएगा तो कैसा हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। पता चला, उसके आगे कुछ नहीं होता, क्या होता है 1 1। ओके चलो और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सर यहाँ पे माइनस हो तो उधर आएगा तो क्या करने का, प्लस करने का। सर यहाँ पे माइनस हो तो उधर आएगा तो क्या करने का, प्लस करने का। ओके पता चला, समझ में आई बात। चलो अब मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करूँ। राइट ओके, सूत्र याद रखने का पूरे का पूरा। ओके चलो मैं सूत्र लिख दिया, सूत्र नहीं लिखा वो आपको समझ में आया, क्या किया 7x माइनस 15y, 2 उधर आया तो -2x प्लस 2y, 3 उधर आया तो क्या हुआ -3 इज इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे हम, फॉर्मूला लिखेंगे यानी सूत्र। लिखता हूँ, पहले x लिखने का छेद करने का, और y लिखने का छेद करने का, 1 लिखने का छेद करने का। फिर मैंने क्या सिखाया था, AB BC CA, फिर क्या करने का माइनस माइनस माइनस। अब क्या करने का, उसका उल्टा करने का। उल्टा क्या होगा, BC का उल्टा CB, CA का उल्टा क्या होगा AC, AB का उल्टा क्या होगा BA। राइट, फिर क्या लिखने का 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। सर ए आपने मेरे को सभी में ए बी और सी, ए बी सी की कीमत मेरे को चाहिए। चलो उसको क्या बोलने का A1, उसको क्या बोलने का B1, उसको क्या बोलने का C1, उसको क्या, उसके आगे कुछ नहीं होता, क्या होता है 1, उसको क्या बोलने का A2 B2 C2। फिर से A1 B1 C1 A2 B2 C2, फिर से A1 B1 C1 A2 B2 C2। ओके राइट, समझ में आया। चलो मैं लिख देता हूँ सभी की कीमत। चलो A1 B1 C1, चलो वो क्या है लिख दो। A1 क्या है 7, B1 क्या है -15, चिन्ह के साथ लिखने का, क्या लिखने का चिन्ह के साथ, कितना है B1 -15। चलो C1 क्या है -2। चलो और किसकी कीमत जाए, A2 B2 C2, A2 B2 C2, उसकी कीमत लिख दो। चलो A2 कितना दिख रहा है आपको, A2 1 B2 2 C2 कैसा है माइनस, तो माइनस के साथ लिखने का -3। ओके चलो वो दोनों कीमत आपको दिख रही है यहाँ पे, हाँ कि ना, वो यहाँ पे सूत्र के अंदर रखने का। राइट, यहाँ पे माटे करने का कर दिया। चलो सूत्र के अंदर कीमत लिखते हैं x। चलो B1 C2 B1 C2 B1 B1 कितना -15 -15, C2 कितना है -3 तो -3, माइनस का माइनस। चलो C1 कितना है -2 -2, B2 कितना है B2 2 तो 2। राइट, बराबर का बराबर y। चलो C1 कितना है, C1 है -2 -2, A2 कितना है 7 तो 7, माइनस का माइनस। A1 कितना दिख रहा है आपको 7 तो 7, A2 की C2 कितना दिख रहा है C2 -3 तो -3। ओके 1। चलो A1 कितना दिख रहा है, A1 7 तो 7, B2 कितना दिख रहा है 2 तो 2, B1 कितना दिख रहा है -15 तो -15। ओके A2 कितना दिख रहा है 1 तो 1। उतना हो गया। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, वेरी भयंकर। ओके चलो x का x,
अब गुणा करने का, 15 तेरे कितना होगा 45। चलो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 दूनी कितना होगा 4। फिर से बोलता हूँ, 15 तेरी 45 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4। अब वाई का ले लेते हैं ऐसा, वाई। चलो 2 7 जा कितना होता है 14, यानी 2 2 सत्ता कितना होगा -14, माइनस माइनस प्लस 7 3 जा कितना होता है 21। ओके, इज इक्वल टू कर दिया। अब क्या लिखने का 1। ओके, 7 दूनी 14 माइनस माइनस प्लस, ओके 15 एक का कितना होगा 15, इतना हो गया। चलो माटे करने का, x लिखने का, चलो दोनों प्लस है तो 45 और 4 कितना होता है 49, इज इक्वल टू करता उसका वाला y। अब देखो उस दोनों में बढ़िया कौन है 21, राइट, तो उसका प्लस ये होगा माइनस प्लस माइनस, 21 में से 14 गया तो कितना बचेगा, 7 एक 7 7 2 14, 7 तेरी 21। चलो 21 में से 14 गया तो कितना बचेगा 7 बचेगा। उस दोनों में बड़ा कौन है 21, तो उसका क्या दिख रहा है प्लस, तो प्लस ही है। बराबर का बराबर करने का 1। चलो उस दोनों में बड़ा कौन है 15, तो प्लस ही है ना, प्लस 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 15 और 14 कितना है 29, लिख दिया। अब मैं यहाँ से बहुत भयंकर है बच्चे लोग, यहाँ से ही ध्यान देने का है, एक्स और वाई का मेरे को आंसर लिखने का है। कैसे लिखने का समझ लो, यहाँ पे कैसे लिखने का समझ लो। यहाँ पे चलो मेरे को आंसर लिखने का है एक्स और वाई, मेरे को सभी में एक्स और वाई टेली करने का, एक्स और वाई, एक्स और वाई मिल गया तो बात खत्म, राइट। चलो 49 दिख रहे हैं, लास्ट में चलेगा 49 एका 49, एका कितना होगा 49, तो 49 के छेद में कितना आएगा 29, 49 एका 49 के छेद में कितना आएगा 29। चलो वैसे किसका करने का वाई का, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, बट्टे में कितना 29। फिर से बोलता हूँ, 49 एका 49 के छेद में 29 लिख दिया, 7 1 जा 7 के छेद में 29 लिख दिया, दाखला खत्म। ओके, तो दो आंसर आया हमारे, कितना आया 49 के छेद में 29 और 7 के छेद में 29। ओके, बात खत्म। चलो पूरे का पूरा समझ आ गया। चलो बच्चे लोग अब हम क्या करते हैं, एक बार दाखला फिर से मैं समझा देता हूँ क्या करने का। देखो हमारा सूत्र राइट है कि गलत है वो मैं आपको समझाता हूँ। ए बी सी, बी सी दिख रहा है, अब क्या करने का सी दिख रहा है, अब क्या करने का ए बी दिख रहा है, राइट। चलो अब क्या करने का बच्चे लोग, फिर से समझा देता हूँ। सूत्र लिखा मैंने, उसके अंदर कीमत लिखी मैंने, 15 तेरी 45, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, 7 दूनी 14, कैसा चिन्ह दिख रहा है माइनस, माइनस माइनस प्लस, 7 तेरी 21, 7 दूनी 14 माइनस माइनस प्लस 15 एका 15। ओके, 45 और 4 कितना होता है 49, 21 में से 14 गया तो कितना आएगा 7, और 14 और 15 कितना होता है 29, राइट। ओके, चलो 49 एका 49 के छेद में 29 आ गया, 7 1 जा 7 के छेद में 29 आ गया, बात खत्म। पूरा आपको मेथड याद हो गया। चलो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्वाध्याय 3.3। बच्चे लोग स्वाध्याय 3.3 सीधा क्यों आपने स्टार्ट किया, क्योंकि हमारा 30% कितना 30% सिलेबस कम हो गया। मैं सिलेबस के हिसाब से जा रहा हूँ, आप भी सिलेबस के हिसाब से जाए। ओके, मैं मेथड के साथ करवा रहा हूँ, आप मेथड के साथ करें। ऐसा नहीं बोलने का सर पहले 3.3 करवा रहे, फिर 3.5 करवा रहे, 3.6 करवा रहे। मैं आपको चैप्टर पूरा करके दूंगा। ओके, चैप्टर पूरा करके दूंगा, पॉइंट बाय पॉइंट चलेगा। 3.3 करवाए,
मैंने 3.6 लिया तो आपको गलत नहीं सोचने का सर ने 2 पॉइंट काट डाले। अरे बच्चे लोग, मैं मेथड के साथ करवा रहा हूँ, मेथड के हिसाब से चलने का। ओके चलो अब हम 3.3 स्टार्ट करते हैं, राइट। ओके चलो मैं इरेजर मार देता हूँ उसको। ओके एक्स और वाई मिल गए ना। चलो मेरे पास एक अच्छा सा बोर्ड है, छोटा सा बोर्ड, उसमें मैंने रकम लिख दी है। अब मैं उसमें से दिखूंगा फिर आपको लिखवाऊंगा, राइट। चलो स्वाध्याय 3.3। ओके सॉरी यार सॉरी। चलो दाखला नंबर 1 स्वाध्याय 3.3 का स्वाध्याय 3.3 यानी प्रश्नावली 3.3, राइट ना। मैंने स्वाध्याय लिख दिया पर आपको क्या समझने का प्रश्नावली। चलो उसका एग्जाम्पल नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। सॉरी कितना है, उसके बराबर भी कितना है, 14 ही है। एक बार मैं देख लेता हूँ, दोनों के बराबर 14 ही है ना। सॉरी 4 है, कितना है 4। एग्जाम्पल नंबर 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके चलो अब मैं करता हूँ वो दाखला। हम सभी दाखले करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। मैं 3.3 का स्वाध्याय 3.3 का दाखला नंबर 1 लिया है। कौन सी विधि से करने का, प्रतिस्थापन विधि। ओके प्रतिस्थापन विधि बहुत सिंपल है। देखो पहले क्या करने का, उसको नाम देने का समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। फिर क्या करने का, कोई भी एक समीकरण को पसंद कर लो। चलो मैं पसंद कर लेता हूं समीकरण 1 को पसंद करने पर लिख दिया। ओके चलो समीकरण नंबर 1 लिखता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। उसमें से क्या टेली करने का, कोई भी एक को पसंद कर लो। चलो x को पसंद करता हूँ, 14 का 14 प्लस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई। चलो x में आंसर मिल गया। ओ आंसर किस में लिखने का, समीकरण नंबर 2 में। तो लिखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 दिख रहे हैं, समीकरण 2 में x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई रखने पर, राइट। चलो समीकरण नंबर 2 लिखता हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, राइट। सॉरी 4 दिख रहा है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। चलो x बराबर क्या दिख रहा है, x बराबर 14 माइनस वाई। क्या दिख रहा है, x बराबर 14 माइनस वाई। तो x की जगह क्या लिखने का, x की जगह 14 माइनस वाई, माइनस का माइनस, वाई का वाई इज इक्वल टू 4। 14 माइनस वाई और माइनस वाई कितना होगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ओके माइनस 2y का 2y बराबर का बराबर, 4 का 4, 14 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 14। माइनस 2y का 2y इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 14 में से 4 गया तो कितना आएगा माइनस 10। माइनस माइनस प्लस, तो 2 5 जा कितना होगा 10। फिर से बोलता हूँ, माइनस माइनस प्लस 2 5 जा कितना होगा 10। रेडी। तो y इज इक्वल टू कितना आंसर आया 5। सर y मिल गए, अब तो x कैसे टेली करेंगे। हमको कोई भी दाखला गिनो, x और y टेली करने का पूरे का पूरा समीकरण चैप्टर है, उसमें x और y टेली करने का है। चलो y मिल गया, x कैसे टेली करें। प्रश्न बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है। क्या करने का, y को टेली करने का है। क्या करने का, कोई भी समीकरण में कीमत लिख दो। चलो मैं यहाँ पे y की कीमत लिख देता हूँ। क्यों, यहाँ पे y की कीमत कितनी है 5 है ना। मैंने यहाँ पे सीधा 5 लिख दूँ तो सीधा x मिल जाएगा, राइट। तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, माटे x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। एक मार्क भी कटना नहीं जाए तो यहाँ पे ऐसे करने का,
बिकॉज करने का y इज इक्वल टू कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखने का y इज इक्वल टू 5, ऐसे लिखने का उसको बोलते हैं माटे, उसको बोलते हैं बिकॉज, बिकॉज करके y इज इक्वल टू कितना लिखने का 5, तो लिख दिया। चलो y की कीमत कितनी ले यहाँ पे लिखने के 5, x इज इक्वल टू 14 माइनस 5। चलो x इज इक्वल 14 में से 5 गया तो कितना आएगा, 14 में से 5 गया तो कितना आएगा 9 आएगा, तो x इज इक्वल टू 9, राइट। 10 में से 5 गया तो 5 और 4 कितना हुआ 9, x इज इक्वल टू 9। फिर आपका एक मार्क और नहीं कटना चाहिए, x और y लिखने का, फिर क्या करने का, x की जगह कितना आएगा 9 और y की जगह कितना आएगा 5, दाखला खत्म। चलो अब दाखला नंबर 2 करते हैं। दाखला नंबर 2 सरस मजा का IMP क्वेश्चन है। चलो कैसा है उसकी कीमत लिख देते हैं यहाँ पे, सॉरी ओके। दाखला नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2, s अपॉन टी प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, राइट, और s माइनस टी इज इक्वल टू 3। चलो वो हमारी रकम है। चलो आंसर, सर रकम तो बहुत डेंजर दिख रही है, टेंशन नहीं लेने का, मैं हूँ, बात खत्म। ओके, पूरे का पूरा ध्यान आपको बोर्ड ऊपर होना चाहिए। हाँ बच्चों, आपको समझ में नहीं आया तो यूट्यूब में सीधा कमेंट कर देने का। ओके चलो सिखाता हूँ। 2 का गुना एस के साथ कीजिए, 3 का गुना टी के साथ करिए, छेद में दोनों का गुना करें। फिर से बोल रहा हूँ, 2 का गुना एस के साथ, 2 गुना एस तो क्या होगा 2s माइनस 3 गुना टी तो क्या होगा 3t, रेडी। 3 2 जा कितना होगा 6, बराबर कितना दिख रहा है 6, माटे का माटे, माटे का माटे, 2s माइनस 3t, 6 जा कितना होगा 36, समीकरण नंबर 1। फिर से बोल रहा हूँ, 2 गुना एस तो 2s, सॉरी प्लस का प्लस, 3 गुना टी तो 3t, 3 दूनी 6 इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 6 का 6। फिर से बोलता हूँ, 2 गुना एस तो 2s प्लस का प्लस, 3 गुना टी तो 3t, 3 दूनी 6 तो 6 इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 6 का 6, 6 गुना 6 तो कितना होगा 36 और 2s प्लस 3t, राइट। समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 2 वैसा का वैसा यहाँ पे लिख दो। चलो अब क्या करने का, कोई भी एक समीकरण को पसंद करने का। चलो मैं समीकरण नंबर 2 पसंद करता हूँ, क्यों कि छोटा है, तो यहाँ पे लिखने का समीकरण 2 को पसंद करने पर, ओके राइट, लिख दिया। समीकरण नंबर 2 लिख देता हूँ, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। चलो s का s बराबर का बराबर, 3 का 3, माइनस टी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस टी, और मिला, राइट। चलो अब क्या करने का, s की कीमत कहाँ पे लिखने की, समीकरण नंबर 1 पर, तो लिखने का समीकरण 1 में s इज इक्वल टू 3 प्लस टी की कीमत रखने पर, राइट, लिख दिया। चलो समीकरण नंबर 1 दिख रहा है और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, माटे का माटे 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ओके चलो s इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो s की जगह क्या लिखने का, s की जगह क्या लिखने का 3 प्लस टी, 2 का 2, s की जगह 3 प्लस टी प्लस का प्लस, 3t का 3t इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 36 का 36, 2 तेरी कितना होगा 6 प्लस का प्लस, 2 गुना टी तो कितना होगा 2t प्लस का प्लस, 3t का 3t इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 36 का 36। फिर से
2 गुना 3, 2 तेरी कितना होगा 6 प्लस का प्लस 2 गुना टी 2t प्लस का प्लस 3t इज इक्वल टू का इज इक्वल 36, राइट। चलो सर अब क्या करने का, बच्चे लोग कुछ नहीं करने का, दिख रहा है 2t और 3t कितना होगा 2t प्लस 3t 5t होगा ना, 6 प्लस 5t 6 प्लस 5t इज इक्वल टू क्या करने का 36, दिख रहा है ना 2t प्लस 3t 5t प्लस 6 એટલે 6 प्लस 5t होगा, हो गया इज इक्वल टू 36। चलो 5t का 5t इज इक्वल टू 36, 6 उधर आएगा तो क्या हो जाएगा -6 5t इज इक्वल टू 36 में से 6 गया तो कितना आएगा 30, ओके 5 6 जा 30, फिर से बोलता हूँ 5 6 जा 30, तो t इज इक्वल टू कितना आया 6। मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज करता हूँ, शॉर्टकट मैंने लिखा छोटे से स्टार्ट करने का बड़े तरफ जाने का, कहाँ से छोटे से स्टार्ट करने का बड़े तरफ जाने का, 5 6 जा 30, तो t इज इक्वल टू कितना आया 6। चलो सर t इज इक्वल टू 6 मिल गया, मेरे को t मिल गया, s नहीं मिला तो s कैसे ढूंढने का, s कोई भी समीकरण में कीमत लिख दो, यहाँ पे दिख रहा है आपको t की कीमत कितनी है, यहाँ पे t इज इक्वल टू कितना लिखने का 6 लिखने का ना, तो 3 प्लस 6 कितना होगा 6 7 8 और 9, राइट। तो पहले वो लिखने का s इज इक्वल टू 3t 3 प्लस t, t की कीमत कितनी है, मैंने कहा था एक मार्क कटना नहीं जाए, तो t इज इक्वल टू क्या दिख रहा है 6, ओके। चलो s का s बराबर का बराबर 3 का 3 प्लस का प्लस t की जगह कितना लिखने का 6, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 कितना होगा 9। बच्चे लोग t और s मिल गया तो यहाँ पे लिख देना t और s, t कितना है हमारा, t कितना है हमारा, t कितना मिला 6 और s कितना मिला 9। ओके बच्चों आप बोरिंग हो गए